Now, balance sheet ratio sum. Practical problem related to balance sheet ratio. Now here calculate all the balance sheet ratios from the following information. Now, information is what in the books of Beta Limited balance sheet is given. Equity share capital, preference share capital, reserves, 12% debentures, creditors, everything is given. Here asset side, land, building, machinery, investment, stock, debtors. And this one is what? Expenses on issue of share is what? This is known as what, beta? Remember it. This is known as what? Your fictitious assets. Always remember this, everyone. If in asset side any expenditure is given, asset side में कोई भी expenditure दिया है आपको, expenditure related item, right है, on issue of shares, commission on issue of shares, preliminary expenses, like that. ठीक है, तो फिलहाल तो preliminary expenses दिया नहीं है, expenses on issue of shares दिया है, तो ये सब expenses क्या है? Not written off है. बैलेंस शीट में दिया है, इसका मतलब क्या है बेटा? ये रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, नॉट रिटर्न ऑफ. हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट में एक्सपेंडिचर दिया है मतलब वो रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है. तो अगर कोई भी एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ है बेटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स. दैट इज नोन एज व्हाट? फिक्टिशियस असेट्स. और फिक्टिशियस असेट्स क्या करते हैं आपको बताया मैंने, रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करते हैं. सिंपल सा फंडा. रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है अपने पास? रिजर्व्स, और सरप्लस में तो कुछ नहीं है, तो यही 50,000 में से 32,000 माइनस हो जाएगा, तो नेट रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा. व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट नेट रिजर्व एंड सरप्लस. तो बेटा ये क्वेश्चन है, अब अपने को बैलेंस शीट रेशियो निकालना है, तो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू कैलकुलेट बैलेंस शीट रेशियोज. और सारे रेशियो निकालने बैलेंस शीट में, जितने भी रेशियो है. टोटल कितने रेशियो थे बैलेंस शीट में? बोलो, टेल मी, कितने रेशियो थे टोटल बैलेंस शीट रेशियोज में? करंट रेशियो, क्विक रेशियो, हाँ वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेरी गुड. ज्यादा हो गया बेटा, ठीक है. फिर से सोचो कितने रेशियो थे? करंट, क्विक, स्टॉक वर्किंग कैपिटल. यस, करेक्ट, वेरी गुड बेटा, वेल डन, वेल डन. ठीक है, तो ऑल द 6 ratios we have to find out. Yes, correct. So चलो, let's get ready everyone. Now solution. Company name is what in the books of Beta Limited. Now what we have to calculate? We have to calculate calculation balance sheet ratios. We have to calculate. Sure. So put one heading. That heading is what? Calculation. क्या बेटा? Calculation of balance sheet ratios. Calculation of what बेटा? Balance sheet ratios. बैलेंस शीट रेशियो का कैलकुलेशन करना है बेटा आपको. ओके, चलो. द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? योर फर्स्ट रेशियो. नाउ इन बैलेंस शीट योर फर्स्ट रेशियो इज व्हाट? करंट रेशियो. ओके, चलो बेटा अब आ जाओ. नाउ यू ऑल नो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? CR. अभी इधर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं या फिर दिखा देता हूं. करंट रेशियो, current ratio is equal to what? Current ratio is equal to what? Yes, current assets upon current liability. Simple formula. Current assets upon current liabilities. Got it? So this is the normal and simple formula. इसको थोड़ा current ratio. Current ratio is equal to current assets upon current liabilities. ठीक है? ओके, चलो. अब बच्चा लोग, अब अपने को देखना है कि भाई आखिर करंट असेट्स है क्या क्या अपने पास. व्हाट आर द करंट असेट्स अवेलेबल, राइट है, विद द कंपनी. सो सी एवरीवन, करंट असेट्स में जरा ध्यान देना कौन कौन सा करंट असेट्स है.
तो उससे रिलेटेड आपका फॉर्मूला बन जाएगा। करंट एसेट्स में बेटा बिल्डिंग तो फिक्स एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों फिक्स एसेट है, मशीनरी भी फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट तो अलग से ही आता है। स्टॉक करंट एसेट है, यस दिस इज करंट एसेट, बराबर है। डेटर्स भी आपका करंट एसेट है, और स्टॉक पता है ना करंट एसेट में कौन सा एसेट है, क्विक है कि नॉन क्विक? यस नॉन क्विक, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। सो स्टॉक अपना करंट एसेट्स है, करंट एसेट में भी नॉन क्विक है, डेटर्स भी अपना करंट एसेट्स है, मतलब अपने पास दो करंट एसेट्स है, और ये तो फिक्टिशियस है, ये तो रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू करंट एसेट्स, दैट्स इट, वी हैव टू करंट एसेट्स। तो चलो अपने पास दो करंट एसेट्स तो है ही बेटा, आ जाओ। तो कौन कौन सा करंट एसेट्स है अपने पास? स्टॉक एंड डेटर्स, तो फॉर्मूला बना दिया मैंने इधर, स्टॉक प्लस डेटर्स, ठीक है। टू करंट एसेट्स आर देयर, डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा? करंट लायबिलिटीज। नाउ सी करंट लायबिलिटीज में क्या अपने पास, सी वी हैव टू लायबिलिटीज, दैट इज सबसे पहला आपको दिख रहा है इधर क्रेडिटर्स है, यू ऑल कैन सी हियर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ठीक है। तो ये भी करंट लायबिलिटी है, ये भी करंट लायबिलिटी है, और दोनों आपका क्विक है, नॉन क्विक नहीं है। करंट लायबिलिटी में नॉन क्विक क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, तो वो तो है ही नहीं, वो तो दिया ही नहीं है बाबा, ठीक है। तो दोनों ये करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में भी दोनों क्या है बेटा? क्विक, क्या है? क्विक है रे बाबा, क्विक, समझा, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी आ जाओ, सो लेट्स डू इट, इट्स वेरी सिंपल मैन। तो करंट लायबिलिटी में अपने पास है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, जो कि आपने देख लिया, ठीक है, राइट है। चलो अभी अमाउंट देख लेते हैं। तो इसका डेटर्स आपका कितना है? देखो स्टॉक एंड डेटर्स 30 प्लस 13 43, सो आर डेटर ऑन स्टॉक है 30,000, डेटर्स है 13,000, डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल कितना है? सो सी योर क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, दैट इज क्रेडिटर्स है 55,000 और बिल्स पेबल है 40,000, मींस 55 प्लस 40, 55 प्लस 40,000, चलो। सो 30 प्लस 13 43, then 55 plus 40,000 what will come? Yes 95। चलो रेशियो निकाल लो, अभी क्या रेशियो आ जाएगा, कैलकुलेट करो, कैलसी लो, 43,000 डिवाइड बाय 95,000, what will be the ratio? Come on tell me. Yes 0. Okay 0.45, देखो बाकी सबका भी आ रहा है 0.45, तो 43 डिवाइड बाय 95,000 करोगे तो 0.45 आएगा, और रेशियो है तो आपको चाहिए तो 1:1 लिख सकते हो आप, ये कॉमन है, नॉर्मल सी बात है, 1:1 ही होगा। तो मतलब आपको करंट रेशियो आपका मिल गया, योर करंट रेशियो इज व्हाट? 0.45:1, दिस इज व्हाट योर CR, करंट रेशियो आ रहा है सबका, करंट रेशियो 0.45:1 आ रहा है, चेक करो एवरीवन, ओके पक्का? हाँ, आपने क्या किया, डिवाइड किया 43,000 को 95,000 से, तो यस 0.45:1 एग्जैक्टली आ रहा ना, ओके। किसी का आंसर चेंज आ रहा है तो वो दिखा दो, शो इट, है कोई पक्का? चलो, सो दिस इज व्हाट करंट रेशियो। अब आ जाओ करंट रेशियो के बाद नेक्स्ट आ जाओ, करंट रेशियो के बाद क्या निकालना है अपने को? सेकंड वन क्विक रेशियो, सेकंड वन आपका हो जाएगा क्विक रेशियो। देखो बेटा, नाउ यू ऑल नो दैट क्विक रेशियो इज आल्सो नोन एज लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ये सब बोलते हैं हम लोग, बट हम लोग इधर क्या लिख रहे हैं? एक ही लिखेंगे, सिर्फ क्विक रेशियो।
एंड यू ऑल नो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक असेट बराबर है अपॉन क्विक लाइबिलिटीज। चलो बेटा, क्विक एसेट में तो सिर्फ अपने पास क्या था बेटा, डेटर्स था, क्योंकि स्टॉक आपका क्या होता है, स्टॉक दैट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है, नॉन क्विक एसेट है। तो क्विक एसेट में सिर्फ डेटर है, डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटीज में क्या था अपना, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, बोथ दोनों आपका क्विक लाइबिलिटी है। तो क्विक लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, नॉर्मल फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है पूरा। चलो, सो डेटर इज हाउ मच, अपना डेटर्स था 13,000 डिवाइड बाय क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, आपने टोटल मारा ही था 55 प्लस 40, तो 13,000 डिवाइडेड बाय 95,000। चलो बताओ आंसर। तो अपना ये क्विक रेशियो कितना आ गया, शाबाश, वेरी गुड श्वेता, वेल डन, 0.414, ओके 0.14। अब ये रेशियो है, आप चाहे तो इस टू 1 दिखा सकते हो, दैट्स इट। तो रेशियो हो गया 0.14 इस टू 1, दैट्स इट। अब देखो ये क्विक रेशियो आ गया और ये करंट रेशियो आ गया। आपको पता है करंट रेशियो का स्टैंडर्ड क्या है, 2:1, और ये स्टैंडर्ड से कितना कम है, तो अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड। इधर भी देखो क्विक रेशियो भी क्या होना चाहिए आपका, 1:1 होना चाहिए, लेकिन कितना है 0.14:1, तो ये भी अच्छा नहीं है, याद रखो, ठीक है, बराबर, कैलकुलेटेड ना। सी, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल इनटू 100। क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया ही है, असेट साइड में 30,000 डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या है अपना, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो 30,000 डिवाइड बाय करंट असेट्स कितना है 43,000 माइनस करंट लायबिलिटी 95,000 इनटू 100। अब बेटा 30,000 डिवाइडेड बाय 43,000 माइनस 95,000, तो क्या हो गया, नेगेटिव आंसर, हाउ मच, 52 नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, इनटू 100। अब 30,000 डिवाइड बाय 52,000 इनटू 100 करो, जो भी आंसर आएगा नेगेटिव आंसर आएगा। इट मीन स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो आपका नेगेटिव में है 57.69%, दैट्स इट। तो ये भी अच्छा रेशियो नहीं है अपने कंपनी के लिए, अच्छा रेशियो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो, सबका थियरी में स्टैंडर्ड बताया है मैंने। आ जाओ नेक्स्ट, अपना कौन सा रेशियो बोला बेटा, प्रोप्राइटर रेशियो, प्रोप्राइटर्स रेशियो, ठीक है। तो प्रोप्राइटर्स रेशियो, बेटा प्रोप्राइटर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, राइट। तो क्या फॉर्मूला इसका, प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स व्हाट फंड बराबर है, डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल असेट प्रोप्राइटर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट इनटू 100, जो फॉर्मूला बताया मैंने। नाउ व्हाट प्रोप्राइटर फंड इज व्हाट, नाउ प्रोप्राइटर फंड क्या है, इसके लिए भी बताया मैंने, कैसे निकालते हैं आप प्रोप्राइटर फंड, याद है ना, इधर लिख देता हूं मैं, प्रोप्राइटर फंड बता देता हूं पहले। इक्विटी देखो, प्रोप्राइटर फंड कैसे निकालते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आपका फॉर्मूला है कि नहीं, क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में भी आपका ट्रीटमेंट होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में से क्या करते हो, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स आप माइनस करते हो, वो तो कॉमन है, वो याद रखना है। तो आपका फॉर्मूला है, बराबर है, वो नॉर्मल फॉर्मूला है, क्या, प्रॉपर्टी फंड कैसे निकालोगे आप, इधर लिख देता हूं मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस
और अगर कुछ भी लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स है तो वो माइनस हो जाएगा, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स आपका माइनस हो जाएगा। फिर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सब इसी से रिलेटेड है, इसमें सारे बैलेंस शीट रेशो आ गए, इसलिए नेक्स्ट वाला सम प्रैक्टिस दिया है सेम, बराबर है, सेम वैसे ही करना है जैसे पहले से करते आ रहा हूं। सो इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये सब ऐड करोगे, एडजस्ट करोगे, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स अगर जो भी रहेगा वो माइनस करने के बाद, बाकी सब ऐड करने के बाद, पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट। अब टोटल असेट क्या है, इधर क्या बोला मैंने, टोटल असेट मतलब क्या हो गया, फिक्स असेट प्लस करंट असेट, क्या बेटा, फिक्स असेट्स प्लस current assets. Your total asset is what, fixed assets plus current assets. ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर दो 100 से, that's it. चलो आ जाओ, अब करते हैं कैलकुलेशन। क्वेश्चन में देखो, अब इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या अपने पास, तो नॉर्मल सी बात है, रहेगा ही। देखो यू कैन सी है, इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन, हाउ मच, 1,40,000। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 1,40,000 है, फिर क्या करते हो आप, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस में 50,000 है, ये भी प्लस हो जाएगा। फिर उस रिजर्व एंड सरप्लस में से लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, तो फिक्टिशियस एसेट्स आपके पास क्या है, ये एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, दिस इज व्हाट योर फिक्टिशियस एसेट, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या, बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी ऐड कर दो, ठीक है। तो आ जाओ, अब इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,40,000, इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद क्या करते हो रेशियो में, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में अपना 50,000 है, तो 1,40,000 प्लस 50, फिर फिक्टिशियस एसेट्स है 32,000, तो 32,000 माइनस हो जाएगा, फिर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपना 1,50,000, बस ये पूरा अमाउंट दिखा दो, फॉर्मूला तो आपने लिखे दिया है, ठीक है। तो 1,40,000 आ जाओ, सो इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका 1,40,000 प्लस रिजर्व्स है 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉसेस एंड फिक्टिशियस में आपका 32,000 है बेटा, 32,000, राइट। और फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका कितना था भाई, देख लो, ये 32,000 हो गया, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1,50,000, ओके। So our preference share capital is what, 1,50,000 man, divided by, अब फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट, देखो करंट एसेट का तो टेंशन नहीं है, करंट एसेट आपने पीछे निकाला है, किधर है करंट एसेट, ये रहा, ये दिख रहा है, करंट एसेट आपका कितना आया था 43,000, ये करंट एसेट है। तो चलो करंट एसेट तो फटाफट मिल गया अपने को, इधर प्लस करंट एसेट आपका 43,000 है, फिक्स एसेट निकालना है, फिक्स एसेट के लिए आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। चलो फिक्स एसेट में आपके पास क्या क्या हो जाएगा, देखो फिक्स एसेट में सी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये तीनों आपके कौन से एसेट है बेटा, फिक्स एसेट्स, ठीक है। चलो 150 प्लस 1 लाख प्लस 50, तो कितना हो गया 3 लाख, मतलब फिक्स एसेट आपके पास 3 लाख का, हाउ मच, 3 लाख का आपके पास फिक्स एसेट है ना, बराबर है। तो ये फिक्स एसेट हो गया, हाउ मच, 3 लाख का आपका फिक्स एसेट हो गया बेटा, कि आपका जो करंट एसेट था वो कितना 30,000 प्लस 13,000, दैट इज 43, और आपके पास जो फिक्स एसेट है, जो नॉर्मली है फिक्स एसेट, वो 3 लाख है, बचा क्या, अब आपको तो टोटल एसेट चाहिए ना, टोटल एसेट में क्या, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आता, बस वो याद रखने का, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आता, तो सिर्फ ये अमाउंट नहीं आएगा, बाकी तो सब आएगा, तो बाकी सब में फिक्स एसेट और करंट एसेट। अब बचता है आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है,
भाई इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट भले हम लोग अलग से दिखाते हैं सेपरेटली, बट इन्वेस्टमेंट आपका फिक्स असेट का ही एक पार्ट है, बराबर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ तो फिक्स असेट्स के अंदर आ गया, शॉर्ट टर्म तो करंट असेट्स के अंदर आ गया, बराबर है। तो ये एक तरह से टोटल असेट्स के लिए एक पार्ट हो गया, टोटल असेट का एक पार्ट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट को सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, फिक्स असेट के हेडिंग में शो नहीं करते, ठीक है, उसको हम अलग से ट्रीट करते हैं फिक्स, बराबर है। जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसको फिक्स असेट के नीचे अलग से हेडिंग दिखाता है, बट दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट, टोटल असेट। ये टोटल असेट का पार्ट है बेटा, जो कि कैलकुलेट होगा। टोटल असेट कैलकुलेट करते टाइम पे अपने को इन्वेस्टमेंट दिखाना है। हाँ, फिक्टिशियस असेट्स नहीं दिखाना है, फिक्टिशियस असेट्स वो तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है, वो फिक्टिशियस है, वो शो नहीं करना है अपने को टोटल असेट के लिए। सो टोटल असेट के लिए फिक्टिशियस असेट छोड़ के फिक्स असेट प्लस करंट असेट, तो फिक्स असेट प्लस करंट असेट्स और इन्वेस्टमेंट एज नॉर्मल, बराबर है। वो भी क्या होता है, एक तरह से फिक्स असेट ही है, बराबर है, लेकिन क्या करते हैं हम उसको अलग से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करके शो करते हैं, ताकि मालूम पड़ना चाहिए कि अपना इन्वेस्टमेंट कितना है, बट वो भी टोटल असेट का ही पार्ट है। तो इन्वेस्टमेंट भी आपका टोटल असेट का पार्ट। तो 3 लाख प्लस 2 लाख 60 प्लस 43, तो आ जाओ टोटल कितना हो गया बोलो, 3 लाख प्लस 2 लाख 60 प्लस 43। तो इसके लिए समझाने के लिए मैं इधर आपको ये दिखा भी देता हूँ, थोड़ा एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। तो ये फिक्स असेट कैसे आएगा, फिक्स असेट में जितना भी फिक्स असेट्स है, मतलब जो भी है, लैंड बिल्डिंग, लैंड प्लस बिल्डिंग, बराबर है, प्लस मशीनरी प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सब आ गया, करेक्ट। तो बस अच्छा, ये सबका ऊपर का कितना आ रहा है कैलकुलेशन, 1,40,000 प्लस 50 माइनस 32 प्लस 1,50,000 कितना आ रहा है बोलो, 3,08,000 पक्का। बाकी लोग भी कैलकुलेट कैलकुलेट करो, 3,08,000 डिवाइडेड बाय ये लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी प्लस इन्वेस्टमेंट, ये पूरा प्लस किया तो कितना आ गया, इसका पूरा प्लस करो, एड अप करो, 3 लाख था प्लस 2 लाख 60, तो 5 लाख 60, वेरी गुड बेटा, 5 लाख 60 प्लस 43, तो कितना हो गया, यस वेरी गुड, शाबाश, वेल डन बेटा। सो 3,08,000, अच्छा इधर इंटू 100 सब जगह आ जाएगा, इंटू 100 इंटू 100, तो 3,08,000 डिवाइड बाय 5,60 प्लस 43 कितना हो गया, 6,03। तो याद रखना टोटल असेट कैलकुलेट करते टाइम पे इन्वेस्टमेंट भी आपको कैलकुलेट करना है, इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर करना है। तो 3,08,000 डिवाइड बाय 6,03,000 इंटू 100 कितना आ गया, 51.08, पक्का कैलकुलेट कर लो जरा बाकी लोग भी, शाबाश, वेल डन श्वेता, वेरी गुड, 51.08, गुड। So this is what your PR proprietor ratio। चलो प्रोपराइटर रेशियो भी अपने को मिल गया, ठीक है। चलो प्रोपराइटर रेशियो के बाद नेक्स्ट आ जाओ, चलो नेक्स्ट रेशियो बैलेंस शीट रेशियो में क्या आ जाएगा बेटा, फिफ्थ डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। अब डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला सबको पता है क्या, बोरोड फंड अपॉन प्रोपराइटर फंड, बराबर है, या डेट अपॉन इक्विटी, बोरोड फंड अपॉन व्हाट बेटा, प्रोपराइटर फंड। चलो बोरोड फंड मींस लोन फंड, तो जरा क्वेश्चन में देख लो लोन फंड है क्या अपने पास, डू वी हैव द लोन फंड्स, यस। देखो अपने पास लोन क्या है, बोरो क्या किया आपने, 12% डिबेंचर्स, यू कैन सी हियर 12% डिबेंचर्स 2 लाख का, ये हमारा बोरोड है, ठीक है। सो 12% डिबेंचर्स 2 लाख का बोरोड फंड है अपने पास। प्रोपराइटर फंड तो जस्ट आपने कैलकुलेट किया कितना आया था, 3,08,000, तो प्रोपराइटर फंड है आपका 3,08,000। चलो निकालो रेशियो कितना आ रहा है, 0.65, ओके, ऐसा रेशियो मतलब 1:1 आप दिखा सकते हो। तो ये आपका डेट इक्विटी रेशियो आ गया, डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है, 0.65 आ रहा है ना बेटा,
ओके, पक्का, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना डेट इक्विटी रेशो। और फाइनली अपने को कौन सा रेशो आता है बेटा बैलेंस शीट में? कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो, राइट। चलो आ जाओ। अभी कैपिटल गियरिंग रेशो में फॉर्मूला पता ही है, कैपिटल गियरिंग रेशो का क्या होता है बेटा? देखो, फिक्स इनकम बेरिंग सिक्योरिटी अपॉन वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, बट हम लोग शॉर्टकट वाला लिखते हैं क्या? प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस क्या, बराबर है, प्लस व्हाट, बोरोड फंड्स, बोरोड फंड मतलब लोन फंड, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड, सब फॉर्मूला दिया मैंने, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। आ जाओ, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना हो गया अपना? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये देखो इधर देख लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपके पास 1,50,000 है, बराबर है, 1,50,000 का प्रेफरेंस कैपिटल है, 1,50,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोड फंड, मतलब जो लोन लिया है वो कितना है आपके पास? 2 लाख, 2 लाख है, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड आपने निकाला है, किधर है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, किधर निकाला था आपने? अच्छा नहीं निकाला था, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकाल लेते हैं ना बेटा। इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, फॉर्मूला दिखा देता हूं मैं इधर, एक स्टेप बढ़ा देता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स। तो चलो, ये तो 3,50,000 हो गया, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अपने पास कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बेटा? क्वेश्चन में देख लो, 1,40,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना है अपने पास? 50 माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स कितना है? 32। जरा बताओ, कैलकुलेशन बताओ कितना आ रहा है? 3,50,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 प्लस 50, 1,90,000। अब 1,90,000 में से क्या करो? 32,000 माइनस करो, तो कितना आया? 1,58,000। ओके, रेशियो कितना बन गया बोलो? 2.22, ओके, इज टू 1। सो दिस इज व्हाट कैपिटल गियरिंग रेशियो, बराबर है? यस, करेक्ट। सो कैपिटल गियरिंग रेशियो भी अपना कितना आ गया? 2.22, करेक्ट है। दैट्स ओवर, ये हो गया। अब इसी के बेस पे नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट सम में पूरा रेशियो नहीं पूछा है, नॉर्मल कुछ ही रेशियो पूछा है, ओके। तो ऐसे ही सॉल्व करने का मतलब कैपिटल गियरिंग रेशियो कितना आ गया? 2